हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर स्वयं करो 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 करने वाली हूँ। तो देखिए स्वयं करो 3.1 क्या क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई संख्याओं के पास 10 का गुणांक पूर्ण संख्या ढूंढो। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे संख्या और निकटवर्ती पूर्ण संख्या 10 का गुणांक। ठीक है, तो देखिए ये सम्स क्या है आपका, 1 नंबर है 79। तो मैं ये अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। हम पहले मैं क्या बता रही हूँ, सम्स देखिए कैसे होगा। ये 10 का गुणक पूर्ण संख्या बोला गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये मान लीजिए आपका है 25 एक नंबर है, ठीक है। ये संख्या 25, ये मैं बता रही हूँ अपने मन से। ये आपका संख्या है 25, तो ये इकाई संख्या है ना, 5 क्या है इकाई संख्या है और 2 क्या है दहाई संख्या है, ठीक है। तो 5 है आपका इकाई संख्या और 2 है दहाई संख्या। तो जब इकाई संख्या आपका रहेगा ना, ये मान लीजिए नहीं, ये 5 आपका इकाई संख्या है, 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 रहे, ये 5 जहाँ रहेगा तो ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 नहीं 9 रहेगा इकाई संख्या। तो ये दहाई संख्या आपका 1 बढ़ जाएगा और इकाई संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, 5 है ना, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसमें 1 बढ़ गया ना, बोले थे ना 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा इकाई संख्या। तो आपका इकाई संख्या जब 5 रहेगा तो दाई संख्या 1 बढ़ेगा और ये इकाई संख्या 0 हो जाएगा। तो ये 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा ना, और ये आपका 0 हो गया, 30 हो जाएगा, ठीक है। निकटवर्ती पूर्ण संख्या क्या लिखेंगे, 30। मान लीजिए एक 33 है, ठीक है, एक संख्या 33 है, तो इसका इकाई संख्या क्या है आपका 3 है ना, इकाई संख्या क्या है 3, तो 5 से कम है ना। तो जब 5 से कम रहेगा ना तो ये दहाई संख्या बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये 3 का 3 रहेगा और ये संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका हम लोग 30 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, जब 5 रहेगा इकाई संख्या, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, तब इकाई संख्या आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और दहाई संख्या में 1 बढ़ जाएगा। मतलब ये 3 का 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। मगर ये क्या है, जब आपका 1 रहेगा इकाई संख्या, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तब क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये दहाई संख्या आपका बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए ये 22 है एक, ठीक है, 22 नंबर है, तो 22 इकाई नंबर क्या है आपका, 22 में 2 है ना इकाई नंबर आपका, 22 में 2 आपका इकाई नंबर है। तो ये इकाई दहाई संख्या क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये 2 का 2 ही रह जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसी तरह करना है। तो देखिए क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 79। तो 79 का हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का गुणक पूर्ण संख्या बोला गया है ना, तो 10 का जब गुणक पूर्ण संख्या बोलेगा तो कैसे अभी समझाए थे, ठीक है। तो ये सम्स है आपका 79। तो 79 का हम लोग लिखेंगे 80। अब क्यों लिखेंगे 80, देखिए ये इकाई संख्या क्या है आपका 9 है, ठीक है, और दहाई संख्या 7 है। तो इकाई संख्या जब 10 जब रहेगा ना 10 का गुणांक, तब इकाई संख्या ही देखेंगे। तो 9 है इकाई संख्या, तो 5 से आपका बड़ा है, 5 रहेगा, 5 के बराबर रहेगा या 5 से बड़ा रहेगा, तो अब दहाई संख्या 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा और इकाई संख्या क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह लिखेंगे, ठीक है, 80। फिर क्या है आपका 2 नंबर 82 है। तो 82 को देखिए इकाई संख्या क्या है, 2 है आपका, तो इकाई संख्या 5 से कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दहाई संख्या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 80। क्यों लिखेंगे 80, क्योंकि इकाई संख्या आपका 2 है, 5 से कम है, तो दहाई संख्या 8 का 8 ही रहेगा और इकाई संख्या 0 बन जाएगा, तो 0 लिखेंगे। 80 लिख दिए, 0 नहीं लिखेंगे, सॉरी 80 लिखेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 82 से 80 हो गया। क्यों, क्योंकि 5 से इकाई नंबर आपका इकाई नंबर क्या है, 2 है, तो 5 से कम है, तो इसीलिए इकाई नंबर 0 हो जाएगा और ये दहाई संख्या बढ़ेगा नहीं, ठीक है। दहाई संख्या आपका 8 का 80 रहेगा। फिर देखिए 35 का क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए 5 का क्या हो गया, आपका इकाई संख्या 5 है, तो 5 रहने से क्या बोले थे, आपका 5 रहेगा या 5 से ज़्यादा बड़ा रहेगा, ठीक है। 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, तो ये इकाई संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मगर दहाई संख्या में 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया और ये 0 हो गया, 40। अब देखिए 103 है, 103 है तो आपका 100 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए इकाई नंबर क्या है आपका 3 है, तो इकाई संख्या आपका 3 है, तो 5 से कम है ना, तो बढ़ेगा नहीं,
ठीक है। दहाई संख्या में कुछ नहीं होगा तो ये 0 का 0 ही रह गया और ये 10 का 10 ही रहेगा तो 100 हो जाएगा। जब इकाई नंबर क्या रहेगा आपका 5 रहेगा, ये 5 से बड़ा रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे दहाई संख्या में 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। और नहीं रहेगा 5 से बड़ा नहीं रहेगा, माने इकाई संख्या छोटा रहेगा तो क्या करेंगे आपका दहाई संख्या जैसे का वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। 2 रहेगा तो 2 ही लिखेंगे और इकाई संख्या में 0 हो जाएगा। 218 है तो 218 में क्या करेंगे हम लोग 220 लिखेंगे। देखिए 18 आपका इकाई संख्या में 8 है ना, इकाई संख्या में 8 है ना, तो 8 है तो 5 से बड़ा है तो ये दहाई संख्या क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ना 1, तो और ये 0 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा और ये 2 का 2 ही लिखेंगे और ये 0 लिखेंगे, 220 लिखेंगे। अब देखिए 333 है, 333 में इकाई संख्या क्या है आपका 3 है आपका इकाई संख्या, 5 से कम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दहाई संख्या नहीं बढ़ेगा ना, तो ये आपका 0 का 0 लिखेंगे और ये दहाई संख्या में 3 का 3 ही लिखेंगे और ये सैकड़ा संख्या है तो सैकड़ा संख्या वैसे ही रहेगा 3, तो 330 लिखेंगे। अब देखिए 1275 है तो 1275 का 1280 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए इकाई संख्या 5 है ना, तो जब 5 रहेगा तो इकाई संख्या दहाई संख्या बढ़ेगा 1, तो दहाई संख्या 1 बढ़ेगा तो ये 7 का 8 हो जाएगा और ये 0 का 0 और ये 12 का 12 ही लिखेंगे, तो 1280 लिखेंगे। फिर क्या है देखिए आपका 2364 है, 2364 है तो इकाई संख्या आपका क्या है 4 है ना, तो 5 से कम है तो इकाई संख्या क्या होगा 0 तो होगा ही और ये दहाई संख्या बढ़ेगा नहीं ना, जैसे का वैसे ही रहेगा ना, 6 का 6 ही रहेगा और 2 3 लिखेंगे, 2 3 6 0, इकाई संख्या 0 हो जाएगा और ये दहाई संख्या आपका जैसे का तैसे ही रहेगा। जब इकाई संख्या क्या रहेगा 5 से कम रहेगा तो ये 0 हो जाएगा और ये संख्या 6 का 6 ही रहेगा, मगर जब 5 रहेगा 5 से बड़ा रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 नहीं 9 रहेगा 9 तक, तो क्या करेंगे ये दहाई संख्या बढ़ जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा इकाई संख्या। अब ये 3726 तो ये देखिए 5 से बड़ा है ना इकाई संख्या, 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे 5 से बड़ा है तो ये दहाई संख्या बढ़ेगा ना, 2 का 3 हो जाएगा और ये 0 का 0 और 37 लिखेंगे, तो 3730 3730 लिखेंगे। अब देखिए 5147 लिखा हुआ है तो इकाई संख्या क्या है आपका 7 है ना, तो 5 से बड़ा है तो ये संख्या क्या हो जाएगा बढ़ेगा, दहाई संख्या 5 हो जाएगा और ये 0 का 0, 5 1 का 5 1 लिखेंगे और ये 50 का 50, ये 47 था तो ये 0 का 0 हो गया, ये एक संख्या बढ़ गया, दहाई संख्या बढ़ा ना 5 हो गया और ये 0 हो गया इकाई संख्या और 1 का 1 लिखेंगे, 5 का 5, 5150 लिखेंगे। अब क्या है 11 नंबर में बोला गया था बॉक्स खाली जगह दिया हुआ है, 12 नंबर में भी बॉक्स खाली है, 13 में भी बॉक्स खाली है और 14 में भी बॉक्स खाली, मतलब अपने मन से लिखना है। एक अंक की संख्या लिखो 11 में, तो एक अंक की संख्या क्या है आपका 1 से 9 तक ही ना एक अंक की संख्या है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। अब 7 लिखेंगे तो इस 7 का क्या हो जाएगा निकटवर्ती पूर्ण संख्या 10 का गुना 7 का 10 लिखेंगे ना, क्योंकि 5 है इकाई संख्या, तो 5 से आपका 5 रहेगा तो क्या बोले थे 10 हो जाएगा ना, तो 5 है तो 5 से बड़ा है 7 है तो ये इकाई संख्या क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, ठीक है। इसका दहाई तो पहले कुछ नहीं है, इसका दहाई कुछ है नहीं है, तो इसीलिए हम 7 का क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब बोला गया 12 नंबर में 2 अंक की संख्या लिखो, 2 अंक की संख्या क्या होता है आपका 10 से 20 तक ना, 10 से 20 तक नहीं, 2 अंक की संख्या है आपका 10 से 99 तक, तो हम लोग क्या लिखेंगे 15 ही लिख रहा है, ठीक है। तो 15 लिखे तो ये 15 क्या है आपका 5 इकाई संख्या है, 5 है तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये संख्या दहाई संख्या बढ़ेगा ना 1, तो 20 लिखेंगे, यही ना करेंगे। फिर बोला गया 13 नंबर में 3 अंक की संख्या लिखो, 3 अंक की संख्या क्या हम लोग लिखेंगे 244, तो देखिए ये इकाई संख्या क्या है 4 है, 5 से तो बड़ा नहीं है ना 5 है, तो ये इकाई संख्या 0 हो जाएगा और दहाई संख्या 4 का 4 ही रहेगा, 2 का 2 लिखेंगे, सैकड़ा संख्या 240 लिखेंगे। अब 14 नंबर में क्या बोला 4 अंक की संख्या लिखो, तो 4 अंक की संख्या लिखो, 4 अंक की संख्या लिखो, तो 4 अंक की संख्या क्या लिखेंगे 3183 लिखेंगे। तो देखिए ये आपका इकाई संख्या क्या है 5 से कम है ना,
तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का 0 हो जाएगा और दहाई संख्या नहीं बढ़ेगा, 8 का 8 ही रहेगा और 1 का 1 लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, क्योंकि सैकड़ा और हज़ार में संख्या में कुछ नहीं होगा। जो चेंज करना रहेगा इसमें दहाई में चेंज करेंगे, ठीक है आपका। और इकाई नंबर, इकाई और दहाई देखेंगे 10 का गुणक में, इकाई और दहाई देखें तो इकाई नंबर देखें 5 से आपका 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, तब ये दहाई संख्या एक बढ़ जाएगा और 5 से कम रहेगा तो दहाई संख्या क्या रहेगा, वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। जो नंबर रहेगा वही लिखेंगे और इकाई नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह करेंगे हम लोग। करो 3.2 नीचे दी गई संख्या के पास 100 का गुणक पूर्ण संख्या ढूंढो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे और निकटवर्ती पूर्ण संख्या लिखेंगे, ठीक है, और 100 का गुणक लिखेंगे ब्रैकेट में। अब मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये सम्स नहीं बता रही हूँ, अपने मन से बता रही हूँ। संख्या मान लीजिए मैं एक ऐसी संख्या लिख रही हूँ, मान लीजिए ये 486 है, ठीक है, मैं बुक से नहीं बता रही हूँ, अपने मन से। 486 है और 100 का गुणक लिख रहे हैं, 100 का गुणक, निकटवर्ती पूर्ण संख्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। 100 का गुणक मैं यहाँ शॉर्ट में आपको ये रफ में बता रही हूँ ना, इसीलिए 486 है। देखिए 100 का गुणक के लिए क्या कीजिएगा, 10 के गुणक के लिए क्या करते थे हम लोग, इकाई अंक देखते थे ना, मगर 100 का गुणक के लिए दहाई अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, दहाई अंक। तो दहाई में क्या, दोनों संख्या देखेंगे, ठीक है, दोनों संख्या देखेंगे। तो ये आपका क्या है, 86 है। 50 जहाँ रहेगा ना, जैसे इकाई संख्या में क्या करते थे हम लोग, 5 दिखते थे ना, उसी तरह 100 के लिए दहाई संख्या देखेंगे। मतलब ये आपका 50 रहेगा, 50 रहेगा, 51 रहेगा, 52 रहेगा, 53 रहेगा, 54 रहेगा, मतलब 50 से 99 तक रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका सैकड़ा में बढ़ा देंगे एक अंक, ठीक है। जैसे क्या किए थे 10 में आपका इकाई 5 रहने पे क्या करते थे, दहाई संख्या में एक बढ़ाते थे ना, तो उसी तरह यदि आपका दहाई संख्या 5 है, 50 है, ठीक है, 50 वही आपका दहाई है 5, ठीक है। तो 5 दहाई मतलब क्या होता है, 50 होता है ना, 50 रहेगा, ये 52 रहेगा, 53 रहेगा, 54 रहेगा, 99 तक रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा संख्या में एक बढ़ाएंगे, तो मतलब ये 5 हो जाएगा और ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, 0 0, 500 हो जाएगा, ठीक है, 500 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए ये है आपका 326, तो ये दहाई संख्या क्या है आपका 26 ना है, 2 6, ठीक है, 26। तो ये 50 से कम है ना आपका, तो सैकड़ा में आपका चेंज नहीं होगा, एक नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे 300। 300 क्यों लिखे, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये 0 0 हो गया, ठीक है, और ये दहाई आपका सैकड़ा संख्या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जब 50 से कम रहेगा ना तो सैकड़ा संख्या नहीं बढ़ेगा। जैसे हम लोग किए थे ना 10 का गुणक में 5 रहने पे क्या करते थे, आपका दहाई संख्या बढ़ जाता था ना, और 5 से कम रहने पे क्या करते थे, दहाई संख्या नहीं बढ़ाते थे। उसी तरह क्या करेंगे, ये 50 से कम रहेगा तो सैकड़ा संख्या हम क्या करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, सैकड़ा संख्या नहीं बढ़ाएंगे। 3, ठीक है, 3 का 3 रहेगा और ये 0 0 लिखेंगे। अब मान लीजिए ये आपका है 526 है, तो ये दहाई संख्या क्या है आपका 26 ही है, ठीक है। तो ये 50 से कम है ना, तो 50 से कम रहने पे क्या होगा, सैकड़ा संख्या नहीं बढ़ेगा, ठीक है, सैकड़ा संख्या नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ 5 का 5 भी लिखेंगे और ये 0 0 क्या हो जाएगा, दहाई संख्या 0 0 हो जाएगा, 500 ही लिखेंगे। अब मान लीजिए ये है, ठीक है, 835 है, तो ये दहाई संख्या क्या है आपका 50 से कम ही है, तो ये हम सैकड़ा संख्या नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। 8 का 8 लिखेंगे और ये 00 हो जाएगा, ठीक है, ये 00 हो जाएगा, मतलब ये 0 0 हो जाएगा। जैसे मैंने 10 में किया था ना, 10 का गुणक में क्या करते थे, 5 रहने पे इकाई संख्या दहाई संख्या बढ़ाते थे और इकाई संख्या 0 हो जाता था। उसी तरह क्या करेंगे, 100 का गुणक के लिए 50 अंक देखेंगे, ठीक है, 50 रहेगा, दहाई संख्या 50, ये 55 56 57 58 ऐसे रहेगा ना, तो क्या करेंगे हम लोग, ये सैकड़ा संख्या में एक बढ़ा देंगे। और 50 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, सैकड़ा संख्या आपका नहीं बढ़ेगा, 8 का 8 ही रहेगा। अब देखिए मैं कर रही हूँ बुक के हिसाब से, ठीक है, बुक के हिसाब से कर रही हूँ। तो कैसे करेंगे, बुक में दिया हुआ है 36
36 दिया हुआ है, तो 36 का हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि ये 50 से आपका दहाई संख्या क्या है, 50 से कम है ना, और सैकड़ा में तो कुछ है ही नहीं, आपका सैकड़ा संख्या में कुछ नहीं है, तो ये 36 का 36 क्या हो जाएगा, 36 का 0 हो जाएगा। क्योंकि ये आपका यदि 50 से ज़्यादा रहता, 50 रहता, 55 रहता, 56 रहता, तो हम लोग यहाँ 100 लिख सकते थे, ठीक है। मगर ये 50 से कम है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सैकड़ा संख्या 0 हो जाएगा ना, और सैकड़ा में तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें प्लस कहाँ से करेंगे, नहीं करेंगे। अब देखिए 45 है, तो ये में देखिए 45 है, तो इसमें भी 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि ये भी 50 से कम है, ठीक है, और सैकड़ा में तो कुछ है ही नहीं, तो ये 0 का 0 ही लिखेंगे, ठीक है, 0 का 0 लिखेंगे। डबल 0 भी लिख सकते हैं आप लोग, डबल 0 कर दीजिए, ठीक है, डबल 0 भी लिख सकते हैं, ये 1 0 भी लिख सकते हैं। फिर 456 है, तो 456 है, देखिए, तो हम लोग 500 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 500? देखिए ये 56 सैकड़ा, देखिए आपका दहाई संख्या क्या है, 56 है ना, तो ये आपका 50 से ज़्यादा है, तो ये आपका सैकड़ा संख्या बढ़ेगा ना, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस करना होगा, ठीक है, तो 1 प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये संख्या 0 0 हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना। जैसे मैंने 10 में क्या किया था, इकाई संख्या 5 रहने पे तो ये 0 हो जाता था इकाई संख्या, और दहाई संख्या में 1 बढ़ जाता था ना, 1 ही बढ़ाने का है, ठीक है। अब है आपका 581, तो देखिए दहाई संख्या क्या है, बड़ा है ना, 50 से बड़ा है, 81 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संख्या इसमें सैकड़ा में एक संख्या बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये डबल 0 600 लिखेंगे। अब है 729, तो ये दहाई संख्या क्या है आपका 29 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सैकड़ा संख्या नहीं ना बढ़ेगा, 7 का 7 ही रहेगा, तो यहाँ 7 का 7 लिखेंगे, और ये डबल 0 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करेंगे हम लोग। स्वयं करो 3.3, नीचे दी गई संख्या के पास 1000 का गुणक पूर्ण संख्या लेकर हिसाब करो। तो हम लोग लिखेंगे क्या, संख्या निकटवर्ती पूर्ण संख्या 1000 का गुणक। तो देखिए मैं अपने मन से कर रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये सम्स है आपका, ठीक है, तो हम लोग जिस प्रकार 10 के लिए करते थे इकाई अंक देखते थे, 100 के लिए दहाई अंक देखते थे, मगर 1000 के लिए क्या करेंगे, सैकड़ा अंक देखेंगे, ठीक है, सैकड़ा अंक देखेंगे। तो ये 5 आपका है ना 500 से बड़ा रहेगा, 500 से बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे 10 के लिए इकाई अंक देखते थे, 5 रहने पे करते थे बड़ा, ये दहाई अंक बढ़ा देते थे। उसी तरह क्या करेंगे, 100 के लिए क्या करते थे, दहाई अंक देखते, तो 50 से ज़्यादा रहने पे बढ़ा देते थे सैकड़ा अंक। अब 1000 के लिए क्या करेंगे, सैकड़ा अंक देखेंगे, 500 से बड़ा रहेगा ना, तो ये 1000 का संख्या बढ़ जाएगा। तो ये 500 से बड़ा है ना आपका 789 है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा ना, 2 का 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सब तीनों संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है। हम मान लीजिए फिर ये है आपका 4258, तो ये आपका क्या है, 5 सैकड़ा संख्या 500 से क्या है, कम है ना, तो ये हो जाएगा 0, ये सभी 0 हो जाएगा, और 1000 का नंबर आपका बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो 4 का 4 ही रहेगा, इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि 500 से ये कम है सैकड़ा संख्या, तो ये आपका 0 का 0 3 0 लिखेंगे, 4000 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये है आपका 3752 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सैकड़ा संख्या देखेंगे 500 से बड़ा है ना, 752 है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, 1000 का नंबर बढ़ाएंगे ना, 1 बढ़ा देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, और तीनों 0 लिखेंगे, ठीक है। तीनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तीनों नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका 3 0 लिखेंगे। तो अब देखिए मैं कॉपी में कैसे सम्स कर रही हूँ, ठीक है। बुक का सम्स 98 लिखा हुआ है, तो 98 का हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका 500 से तो बहुत कम है, ठीक है, इसका तो 1000 का निकटवर्ती पूर्ण संख्या बन ही नहीं सकता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका 0, तो वन नंबर सम क्या था 98, तो 98 क्या है, 500 से बहुत ही कम है, ठीक है, तो इसका 1000 के निकटवर्ती पूर्ण संख्या बन ही नहीं सकता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 0 लिख देंगे, ठीक है। अब है आपका 21, तो ये भी आपका 500 से कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, तो ये तो आपका निकटवर्ती 1000 का गुणक बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 0 0, 4 0 लिखिए, ये 1 0 लिखिए, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। अब है 756, तो 756 बोले, सॉरी 776, ठीक है, 776 है, तो 776 का हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 1000, देखिए मैंने कहा था क्या, 500 से यदि बड़ा रहेगा, 500 से, ठीक है, तो ये आप लोग 1 अंक बढ़ा दीजिएगा ना, किस में,
हज़ार का नंबर में ना, तो ये आपका हज़ार में तो है ही कुछ नहीं, तो 776 ही है। तो इसका हम लोग 1000 बना सकते हैं ना, क्योंकि 500 से जब बड़ा रहेगा ना तो इसको 1000 बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, 500 से कम रहता है तब हम लोग 0 0 लिखते हैं। 332 है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। 1 0 भी लिख सकते हैं या 4 0 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि ये 500 से कम है। ठीक है, इसका 1000 के निकटवर्ती पूर्ण संख्या बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 500 से कम है तो ये बनेगा, नहीं बनेगा, किसी में प्लस तो होगा नहीं, तो ये 0 0 ना हो जाएगा, तो ये 0 लिखेंगे। अब है 2235, तो देखिए ये सैकड़ा संख्या क्या है, 235 है, तो 500 से कम है ना, तो ये आपका 1000 का नंबर क्या होगा, 2 का 2 ही रहेगा और ये सब 0 0 बन जाएगा, 2000 लिखेंगे। अब देखिए 5561 है, तो देखिए ये सैकड़ा संख्या क्या 561 है, तो ये 561 है, तो 500 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा है ना, तो 561 है, तो ये इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस करेंगे तो 6 लिखेंगे और ये 0 0 हो जाएगा, सब 0 लिखेंगे। आप देखिए ये 4325 है, तो ये 325 आपका क्या है, 500 से कम है ना, तो 500 से कम है तो ये आपका 1000 का नंबर में बढ़ेगा नहीं कुछ। ठीक है, तो ये 4 का 4 ही रहेगा और 3 0 लिख देंगे। अब है 7671, तो ये 500 से आपका ज़्यादा है ना 671, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर इसमें बढ़ जाएगा साथ में। ठीक है, 1000 का नंबर में एक बढ़ेगा ना, क्योंकि 500 से ज़्यादा है, तो 1000 का नंबर में एक बढ़ेगा और ये तीनों संख्या 0 हो जाएगा, 3 0 लिख देंगे और 8 लिख देंगे। ठीक है, 8000 लिख देंगे। अब 8888 है, तो देखिए ये 8888 है, तो इसमें सैकड़ा संख्या क्या है, 888, तो 888 500 से ज़्यादा है ना, तो ये इसमें एक प्लस होगा, 9 हो जाएगा और ये तीनों संख्या 0 हो जाएगा, 9000 लिखेंगे। 10 नंबर में क्या है आपका 8968, तो 8968 है, तो ये 500 से ज़्यादा है ना, 968 क्या है 500 से ज़्यादा है, तो आपका ये एक प्लस हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा और ये तीनों संख्या 0 0 हो जाएगा, 9000। देखिए 5 सैकड़ा रहने पे ना 5 सैकड़ा, ठीक है, 5 सैकड़ा मतलब क्या 500 होता है ना, 500 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे 1000 में। और जब 10 का हम लोग देखें तो 10 का गुणक में क्या करते थे, इकाई अंक देखते थे, 5 रहने पे क्या करते थे, दहाई अंक पे एक बढ़ा देते थे ना और इकाई अंक 0 हो जाता था। उसी तरह 100 का गुणक में क्या करेंगे, दहाई अंक देखेंगे, 5 रहेगा 5 दहाई, 5 दहाई मतलब क्या होता है 50 होता है, 50 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, सैकड़ा अंक में बढ़ाएंगे और कम रहेगा तो नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, एक नहीं बढ़ेगा, ठीक है, सैकड़ा का अंक में एक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और 1000 के लिए क्या करेंगे, 5 सैकड़ा देखेंगे, 5 सैकड़ा मतलब 500 होता है ना, 500 जहाँ हो जाएगा तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1000 का नंबर में एक बढ़ा देंगे। ठीक है, और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 500 से कम रहता तो क्या करते, 8 का 8 ही लिखते हैं, 1000 का नंबर में बढ़ता नहीं और ये 0 0 हो जाता तो 8000 लिखते हैं। इसी तरह करेंगे हम लोग। स्वयं करो 3.4, नीचे दी गई संख्या के पास 10, 100 और 1000 का गुणक पूर्ण संख्या से हिसाब करो। तो ये 28 + 71 दिया हुआ है। ठीक है, तो 28 + 71 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, देखिए कॉपी में 28 + 71 है ना, अब बोला गया 10 का निकटवर्ती गुणक। ठीक है, पूर्ण संख्या, तो हम लोग लिखेंगे 10 के निकटवर्ती गुणक। देखिए ये 10 के लिए हम क्या बोले थे, इकाई अंक यदि 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, यदि 9 तक रहेगा, 5 से बड़ा रहेगा, 5 के बराबर भी रहेगा ना, तो ये दहाई अंक में बढ़ जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा इकाई अंक। तो ये दहाई अंक में बढ़ गया, 1 बढ़ गया ना, तो 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 30 लिखेंगे। और ये देखिए इकाई अंक में आपका क्या है, 1 है, तो 5 से कम है ना, तो ये इसमें 1 नहीं बढ़ेगा, इसमें 1 नहीं ना बढ़ेगा, 7 का 7 ही रहेगा, तो यहाँ और 0 हो जाएगा, तो ये 70 लिखेंगे। तो ये 30 + 70 कितना होता है, 100 होता है, 100 लिख देंगे। बोला गया 100 के निकटवर्ती गुणक, क्योंकि सभी कहा गया था ना, 100 का भी और 1000 का भी करना है, तो सभी लिखेंगे 100 के निकटवर्ती गुणक। अब इसका देखिए 28 है, तो ये 50 से कम है ना, 5 दहाई होना चाहिए तब ना सैकड़ा बनेगा, सैकड़ा में 1 बढ़ेगा, तो ये 5 दहाई तो नहीं है, 50 नहीं है, 50 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, और 50 से ज़्यादा रहता तब 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका 28 ही है, 50 से कम है तो यहाँ 0 लिखेंगे, और ये 50 से ज़्यादा है ना, 71 है, तो 71 है तो आपका 50 से ज़्यादा है तो ये 100 बन सकता है ना, 71 100 बन सकता है, 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 100 + 0 कितना होता है, 100 ही होता है। अब लिखेंगे 1000 के निकटवर्ती गुणक, 28 का तो 1000 बन ही नहीं सकता है,
ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 500 रहना चाहिए ना, 1000 के लिए 500 रहना चाहिए। तो 500 तो नहीं है तो इसका 0 लिखेंगे, और ये भी 71 भी 500 नहीं है तो ये भी कम है तो 500 से, तो ये भी इसमें 0 होगा। 0 + 0 कितना, तो 0 होता है। अब 2 नंबर क्या है क्वेश्चन, 316 + 45। तो इसका हम लोग 10 का निकटवर्ती गुणक देख रहे हैं ना, तो 10 का निकटवर्ती गुणक में क्या लिखेंगे, ये इकाई अंक 6 है आपका, ठीक है। तो ये आपका 5 से ज़्यादा है ना, तो दहाई अंक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 320 हो जाएगा ना, 320 लिखेंगे। और ये इकाई अंक क्या है आपका, 5 है, तो ये दहाई अंक बढ़ेगा ना, 50 हो जाएगा, 45 का 50, 320 + 50 कितना होता है, 370 होता है। अब 100 का गुणक में क्या करेंगे, निकटवर्ती गुणक, यहाँ पे 100 के लिए हम क्या बोले थे, दहाई अंक देखेंगे 50 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, 5 दहाई, ठीक है। तो 5 दहाई मतलब क्या था, 50 होता है ना, 50 से दहाई अंक क्या रहेगा, कम रहेगा, तो ये सैकड़ा अंक में बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 316 का क्या लिखेंगे, 300 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 50 से कम है ना, तो ये बढ़ेगा नहीं दहाई अंक, 3 का 3 ही रहेगा, ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये 50 से कम है तो इसका हम लोग 0 लिखेंगे। तो 300 + 0 कितना होता है, 300 होता है। अब 1000 के लिए क्या करेंगे, 500 रहना चाहिए ना, 5 सैकड़ा होना चाहिए, मतलब 5 सैकड़ा मतलब 500, 500 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। 0 + 0 कितना होता है, 0, ठीक है। इसी तरह करना है। फिर 3 नंबर क्या है, 728 - 156। तो 728 में 10 का निकटवर्ती गुणक में क्या लिखेंगे, 8 है इकाई अंक, तो दहाई अंक बढ़ेगा ना, 30 हो जाएगा, 730 लिखेंगे। और ये भी आपका इकाई अंक 6 है, तो ये दहाई अंक बढ़ेगा, 6 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, तो 160 लिखेंगे। 730 - 160 कितना हो जाएगा, 570। 100 का निकटवर्ती गुणक में क्या लिखेंगे, देखिए दहाई अंक देखेंगे ना, 28 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा, सैकड़ा अंक नहीं बढ़ेगा, दहाई अंक दहाई अंक क्या 50 से कम है, तो सैकड़ा अंक नहीं ना बढ़ेगा, 7 का 7 ही रहेगा, ये 0 का 0 लिख देंगे, तो 0 0 लिखेंगे तो 700 हो जाएगा। और ये देखिए 50 से ज़्यादा है तो 156 है ना, तो 156 है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 से ज़्यादा है तो सैकड़ा अंक बढ़ेगा ना, एक अंक बढ़ जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, 200। 700 - 200 कितना होता है, 500। 1000 के निकटवर्ती गुणक, 1000 का निकटवर्ती 700 है, 728 है, तो 500 से ज़्यादा है ना, तो इसका 1000 हम लोग बना सकते हैं, 1000 लिखेंगे। और इसका तो 500 से कम है तो इसका क्या लिखेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे। तो 0 लिखे, 1000 से 0 चला गया, 1000। क्योंकि देखिए 1000 के लिए क्या करते हैं, सैकड़ा अंक देखते हैं, ठीक है। तो ये 5 सैकड़ा तो नहीं है, 500 नहीं ना है, तो 500 से कम रहेगा तो 0 लिखेंगे, पूरा ही 0 है। और 500 से ज़्यादा रहता है तो ये 1000 में संख्या बढ़ जाता है ना, तो ये 1000 हो जाएगा। अब 789 और -36 है, तो 10 के निकटवर्ती गुणक, 10 का निकटवर्ती गुणक क्या है, ये 9 है आपका इकाई अंक, तो ये बढ़ेगा आपका 9 हो जाएगा ना, और 0 790 बोले, सॉरी 490 माइनस, और ये 5 से इकाई अंक आपका बड़ा है, 5 से 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, दहाई अंक बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 ना, 790 - 40 कितना होगा, 750 बोले, सॉरी 490 - 40, तो 450 आएगा ना, तो 450 लिखेंगे। अब 10 का निकटवर्ती गुणक लिख दिए, 490 - 40 450 आएगा। अब 100 का निकटवर्ती गुणक, ये देखिए दहाई अंक देखेंगे, 50 से ज़्यादा है ना, 89 है, तो 89 है तो 50 से ज़्यादा है तो ये सैकड़ा अंक बढ़ेगा ना, 5 हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। और ये तो होगा ही नहीं, दहाई अंक आपका 50 से कम है, 36 ही है, तो ये इसका 0 लिखेंगे, तो 500 से 0 चला गया तो 500 ही बचेगा। अब 1000 के निकटवर्ती गुणक, तो यहाँ पे आपका 500 से कम है, सैकड़ा अंक 500 से कम है ना, 5 सैकड़ा नहीं है, 500 से कम है, तो इसका 1000 बन ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। और ये आपका भी 500 से कम है, इसका भी, तो ये 0 लिखेंगे, तो 0 - 0 कितना होता है, 0 होता है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।